माशाल्लाह हमें भी कबूल होगा कि जी अब एक बादशाह सलामत मौजूद है और उनका ड्रामा चलना है। लेकिन अगर इस तरह जमहूरियत का आपने राग अलापना है तो फिर तो अवाम बार बार आएगी, अपने हक के लिए आएगी। आपने उनका वोट चोरी कर लिया, मैंडेट चोरी कर लिया, आप बार बार उन्हें दबाते हैं, उनके घरों की चादर और चारदीवारी पर माल करते हैं और आप चाहते हैं कि जी ओहदे पे ओहदा लेने वाले एक इस्तिस्ना दिए गए शख्स को कुछ कहा ना जाए कि जी उनकी इज्जत माआब की जो है वो गुस्ताखी हो जाती है। तो इस तरह नहीं होता। आपके सामने है कि आज इतने कर्फ्यू के बावजूद मतलब जगह जगह नाके लगा के प्रॉपरली कर्फ्यू लगाया गया है, गाड़ियों की चेकिंग और लोग पैदल चल के आए। तो अवाम ने भी ठान ली हुई है। जुल्म का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक हद के बाद वो बगावत को जन्म देता है और बगावत आपके दरवाजे पे है अगर ये देखना चाहे तो। ये अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। रस्ते मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हैं। डॉक्टर शफकत अयाज यहाँ पहुंचे, इनसे बात करते हैं। शफकत अयाज साहब, क्या समझते हैं, आज खान साहब की एक बहन को कहा गया है कि इजाजत है, वो जा सकती है, मुलाकात कर सकती हैं, ये तहरीक इंसाफ का प्रेशर है या तमाम पार्लियामेंटेरियन जो यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह आप आए पैदल चल के आ रहे हैं, जिस तरह तमाम मार्केट्स बंद हैं, रस्ते बंद हैं, क्या कहेंगे आप? आज आपने देखा कि इन्होंने इस इलाके को मकबूजा कश्मीर बना दिया है। मैंने अभी रास्ते में पूछा है कि आप लोगों ने दुकानें क्यों बंद की है, तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा यहाँ के लोगों को कि चाहे जैसे कि हम पाकिस्तानी यानी कि कश्मीरी हैं और ये इंडियन फोर्स आके हमें जो है कह रही है कि आप जबरदस्ती बंद कर ले दुकानें, फिर भी ये ना रोक सके। आपने देखा कि ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी पहुंचना शुरू हो जाएंगे और भी, अगर ये मिलने की इजाजत देते खान साहब की बहन को तो हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे फिर धरना देने की। हमें सिर्फ अपनी लीडर की खैरियत का पता करना है और जब हम तहरीक चलाना शुरू कर देंगे तो फिर आप देख लेंगे कि ये हमें नहीं रोक सकेंगे। कह दिया गया है कि एक बहन जा सकती है, उस्मा खान के हवाले से कहा गया है कि वो अब मुलाकात कर सकती हैं, तो अभी बाकी बहनें जो है वो साथ मशवरत कर रही हैं। हाँ? तो क्या गुफ्तगू की खान साहब के हवाले से बहुत से अदशात भी थे, वो भी आज यकीनन वाज़ेह हो जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे अगर खान साहब की बहनें तीनों उनके पास छोड़ दे, जाके मिले, उनकी बहनें हैं, ये क्या बात है कि एक को आप मिलने दे रहे, दो को नहीं मिलने दे रहे। अगर एक को आप मिला सकते हैं तो तीनों को भी मिला सकते हैं। मिलने दे कि वो खान साहब से मिले, सेहत दरियाफ्त करो, फिर वापस आ जाएंगे और धरना खत्म होकर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर ये कोशिश करेंगे, कोई जबरदस्ती करेंगे, तो फिर ये याद रखें कि वो लोग उसमें डर खत्म हो चुका है। आपने हमें दीवारों से लगा दिया है, अब हमें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आए कि हम आपको गरिबानों से पकड़ ले, तो उस पर हमें मजबूर ना करें। हम आए हुए हैं और अगर इन्होंने कोई शौक पूरी करनी है या गवर्नर राज की तरफ ये बात कर रहे करके दिखाएं। 2 दिन हो गए बढ़ के मार रहे थे कि हम ये कर लेंगे, वो करेंगे, करके दिखाएं। हम आप पहुंचे हैं, हमें गिरफ्तार कर ले, बहनों को गिरफ्तार कर ले, तो इंशाल्लाह ये होके नहीं रहेगा। अब जो है ना अवाम में शऊर आ चुकी है, हम जो है खड़े हैं सच के साथ, हक के साथ। बेशक ये फिर हमें जेलों में डाले या हमें गिरफ्तार कर ले, हमें फांसी। तो अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या यहाँ धरना दे दिया धरना होगा? फिर धरना होगा। हम पूरे पाकिस्तान को, हमारा ये भी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ऑप्शन A, B, C भी है। अगर ये इजाजत नहीं देंगे तो हम यहाँ पे धरना देंगे और फिर उसके बाद हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा को और पंजाब को मोटरवे से और GT रोड से बंद कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ खान साहब की बहनें मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है वो आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज एक बड़ी तादाद में यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रस्ते हर तरफ से ब्लॉक है। तैयबा राजा, क्या कहेंगी? तैयबा, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी? आज तो मुकम्मल रस्ते ब्लॉक, पानी गिरा दिया गया और फिर तमाम जब पार्लियामेंटेरियन पहुंचे हैं, इस टाइम तक क्या सूरत हाल है? इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि हम कश्मीर और इंडिया के बॉर्डर पे खड़े हैं और हम लोग कोई ऐसे दहशत गर्द हैं जिनको इस मुल्क में रहने की इजाजत नहीं है, सांस लेने की इजाजत नहीं है, बोलने की इजाजत नहीं है। हमारे लिए तो मार्शल लॉ 3 सालों से चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि डिक्लेयर करके लगा दें। इस तरह के चौंचलेबाजियों से तो बेहतर है कि आपने जमहूरियत का नंगा नाच ड्रामेबाजी के लिए ना इस्तेमाल करें। आप कहें कि जी मार्शल लॉ, हमें भी कबूल होगा कि जी अब एक बादशाह सलामत मौजूद है और उनका ड्रामा चलना है। लेकिन अगर इस तरह जमहूरियत का आपने राग अलापना है तो फिर तो अवाम बार बार आएगी, अपने हक के लिए आएगी। आपने उनका वोट चोरी कर लिया, मैंडेट चोरी कर लिया, आप बार बार उन्हें दबाते हैं, उनके घरों की चादर और चारदीवारी पर माल करते हैं और आप चाहते हैं कि जी ओहदे पे ओहदा लेने वाले एक इस्तिस्ना दिए गए शख्स को कुछ कहा ना जाए कि जी उनकी इज्जत माआब की जो है वो गुस्ताखी हो जाती है। तो इस तरह नहीं होता। आपके सामने है कि आज इतने कर्फ्यू के बावजूद मतलब जगह जगह नाके लगा के प्रॉपरली कर्फ्यू लगाया गया है, गाड़ियों की चेकिंग और लोग पैदल चल के आए। तो अवाम ने भी ठान ली हुई है। जुल्म का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक हद के बाद वो बगावत को जन्म देता है और बगावत आपके दरवाजे पे है अगर ये देखना चाहे तो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ बातों के लिए इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। ये खुद मुल्क दुश्मन है, ये खुद मुल्क तोड़ना चाहते हैं और इल्जाम ये लगाते हैं उस निहत्ती अवाम पे
जो इन्हें बार बार याद करा रही है कि हमारी जमहूरियत की लाज रखी जाए, हमारे वोट की लाज रखी जाए, और हम इन गद्दारों को, इन मैंडेट चोरों को जो अपनी शादियों पे मोदी को बुला लेते हैं बिना वीजे पासपोर्ट के, जो अपने घर बुलाते हैं बरखा दत्त को वोट के हमारे साथ बातें कर रहे हैं, तो वो मुल्क दुश्मन है, उन्हें उतारा जाए और हम जमहूरियत ला के देंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि अलीमा खान साहिबा जो है वो 2 बजे तक बैठी रही, फिर तकरीबन रात 2-2:30 बजे तक बैठी रही, उसके बाद वज़ीर आला आते हैं 8वीं मरतबा, पूरी रात बैठते हैं, और मुतालबा एक था कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं इजाज़त दी जाती, क्यों नहीं आगे जाने दिया जाता, इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती? देखिए, ये तो इनके लिए बायस शर्मिंदगी है कि इतनी ताकत और इस्तिस्ना लेने के बाद भी एक बंदे को खौफ पड़ा हुआ है कि जी कहीं अंदर से कोई कॉल आ गई तो मेरा नोटिफिकेशन कहीं हवा में न चला जाए। तो इस इंसान पे हैरान होती हूँ कि आपने इतनी ताकत इकट्ठी करनी है और आप लोगों में निकलने के काबिल नहीं है, आप बोलने के काबिल नहीं है। आप आए ना किसी रोड पे आके खड़े और पब्लिक रिव्यू लें। आपने अपने चमचे चिपाड़े सारे मुश्तंडे गुलाम बिठा दिए सीटों पे और आप लगे हैं तरमीम करने, लेकिन अवाम आपको गालियां दे रही है। ये अभी तो सिर्फ गालियों तक है बात, वो वक्त दूर नहीं है, लोग इनको गिरबानों से पकड़ के मारेंगे। मैं कह रही हूँ ना, एक शख्स के लिए इन्होंने पूरे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है, लेकिन वो शख्स भी जानता है कि इस ओहदे के बाद, इस सब के बाद ना वो अपना मुंह लेके पब्लिक में निकल सकता है, और दुनिया में वो कहीं भी निकलेगा जैसे बाजवा का असर हुआ था, इनका उससे बुरा असर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये अडयाला के बाहर की ये सूरत हाल है। रास्ता जो है वो मुकम्मल ब्लॉक किया गया है। सो ये सलमान अकरम राजा साहब पहुँचे हैं। राजा साहब, कहा जा रहा है कि एक बहन को मुलाकात की इजाजत चले हम देखेंगे जी, ये खुशाइंद होगा। हम चाहते हैं कि खान साहब से मुलाकात हो किसी की। 4 नवंबर से कोई बहन उनसे नहीं मिल सकी, कोई वकील नहीं मिल सका, तो खान साहब की सेहत के हवाले से हमें सबसे पहले यकीन दहानी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या समझते हैं, आज आप पैदल चल कर आए हैं, जिस तरह मार्केट्स बंद है, आज तक यहाँ अडयाला जेल इस तरह कमाल किए, रोजगार इन्होंने बंद कर दी है। कितने मीलों पर ये फैला हुआ इलाका जो है आज ये सुनसान है। तमाम दुकानें, चाय वाले, ठेले सब बंद कर दिए हैं। ये जुल्म है, लोगों की रोजगार पे जुल्म है। पानी गिरा दिया गया। हम यहाँ आए हैं एक कानूनी आईनी हक इस्तेमाल करने। इमरान खान का हक है वो अपनी बहनों से मिले, कोई यहाँ मसला नहीं होना चाहिए। आगे वो जाएं, 20 मिनट 30 मिनट मुलाकात करें, वापस आएं और तमाम मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए। ये तमाम तमाशा जो है ये रियासत लगाती है अपने जबर के साथ, अपने जुल्म के साथ, कानून को ना मानने की वजह से। हम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे यहाँ। बहुत शुक्रिया जी। सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पर मौजूद थे और ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं और आज जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह रास्ते जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं और कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप देखें, उस तरफ देखें आप, ये देखें, ये रास्ते हैं जो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं। पीछे पुलिस की नफरी है और ये आप देख सकते हैं रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हैं, पुलिस की नफरी है। ये इस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल।